अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मेरी दुआएं हमेशा खुश रहें। जी मैं आई हूँ, बड़ी गर्मी है लेकिन मैं आई हूँ शॉपिंग पर। मैंने लेनी है कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी और लेनी है हमना के लिए। कल हमना आ रही है और उसके लिए कुछ घर की छोटी चीज़ें, बाथरूम स्लीपर, नया टॉवल और बाथरूम में कुछ रैक्स लगाने हैं वो, और उसके अलावा डोर मैट वगैरह इस टाइप की चीज़ें वो मैं लेने आई हूँ कि सारी चीज़ें उसी कमरे में नहीं होनी चाहिए। तो बस अभी मैंने टॉवल ले लिया है, एक रैक लिया है, एक चप्पल ली है, बाथरूम स्लीपर ली है और अब और भी चीज़ें जो हैं वो मैं लेने आई हूँ। और उसके बाद जी तैयारियाँ, घर में सफाइयाँ हो रही हैं और सब बिज़ी हैं तो लगे हुए हैं। खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा कि जी 1.5 साल के बाद आपकी बेटी आ रही है, तो ज़ाहिर बात है कि इससे बड़ी और क्या खुशी होगी। तो चलें जी हम शॉपिंग करते हैं। ग्रोसरी के बाद मैं घर आ गई हूँ और ये सामान बिखरा पड़ा है। तैयारी ऐसे हो रही है जैसे ईद पर भी इतनी तैयारी नहीं होती है, इस तरह हो रही है। तो जी कुछ चीज़ें मैंने रखी लेकर आई हूँ, क्रॉसमेट वगैरह हैं ये सब, तो ये उसकी पसंद की चीज़ें हैं। तो जी अभी कुशन्स चढ़ाने हैं और बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो बहुत काम पड़ा हुआ है। तो आप ये देख लें, हर चीज़ बिखरी हुई है। जी आज तो तैयारियां हमारी उरूज पर हैं और मैं आई हूँ यहाँ पर फूल लेने के लिए, बुके लेने के लिए, और फिर हम जाएंगे बास्केट बनाने के लिए हमना की। तो अभी मैं देख रही हूँ फ्लावर्स बहुत खूबसूरत हैं। ये जी देखें, ये जो खुशबू वाले हैं मुझे अच्छे लगते हैं, रूम में रखे हैं तो बड़ी प्यारी खुशबू आती है। तो ये मैं अलग से ले लूँगी, ये मैं अलग से ले लूँगी, बुके अलग से हम बनवाते हैं, ठीक है। पता आ गए हैं और यहाँ से हम लेते हैं स्नैक्स वगैरह। ये देखें, बच्चों की अपनी अपनी चॉइस इनको पता होती है। मैं तो भाई लेके आई थी तो उमर ने तो कहा कि ये अच्छे नहीं है। मैंने चलें अब आप अपनी पसंद से ले लो। ये देखें हमने तो बास्केट भर ली है पूरी। ड्रिंक्स नहीं है, ड्रिंक्स हैं घर पे रखी है वो कोक वगैरह। ये मैं घर आ गई हूँ और मैंने सारी सेटिंग भी कर दी है, तो अब आपको दिखाती हूँ। ये चीज़ देखें, घर की इतनी सफाइयाँ हुई हैं, इतनी सफाइयाँ हुई हैं, इतनी तो ईद पर भी नहीं हुई थी। ये चीज़ देखें, ये मैंने जो है फातिमा डेकोर से मैंने ये लिया था रग, और ये लिया था मैंने, ये कैंडी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं। और ये मेरा जो है लैम्प का बल्ब जो है मुझे तंग कर रहा है, वो कभी जल रहा है कभी नहीं जल रहा है। तो जी ये मैंने किया था। और वो सामने जो एक छोटा वाला रखा हुआ है वो भी मैंने वहीं से लिया। और इसके अलावा जी ये है टेबल रनर, ये भी मैंने वहीं से लिया। मैं एक लेकर आई थी चाइना मार्केट से, वो यहाँ इस टेबल पर मैंने रखा हुआ है। और ये जो फ्लावर है ये चाइना मार्केट से लेके आई थी, ये अभी मैंने रखे हैं। और ये छोटा सा रनर जो इस पर है ये भी चाइना मार्केट से ही लिया था। ये जी है प्लांट, छोटा सा प्लांटर है, इसमें ये प्लांट जो है ये फ्लावर मैंने अरेंज किए हैं, पिंक और लाइट पिंक और डार्क पिंक। ये भी एक बेबी सा मेरे पास लेके आई थी, ये है प्लांटर, इसमें ये मैंने पर्पल से लाइट शेड के ये फ्लावर अरेंज किए हैं। ये मैंने वहीं से मैं फातिमा डेकोर से लिया था। इसकी जो है वो मटेरियल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मोटा जूट टाइप का है, वह बहुत ही खूबसूरत लगता है बिछकर, है ज़रा लाइट कलर का। चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। थोड़ी सी चेंजिंग करने से दिल खुश हो जाता है और बस अच्छा लगता है, एक तरह से आपकी थेरेपी हो जाती है। लैंप नहीं भी मैं जला सकी हूँ ड्राइंग रूम के। ये जी ये भी मैंने हमें अलजन्नत से लिया था। फ्लावर की क्वालिटी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है। और ये जो नीचे मैंने ये पॉट सा लिया हुआ है ये भी वहीं से लिया था। और वो एक छोटा सा ऐसे बॉक्स टाइप का है, ये भी मैंने वहीं से लिया था। तो ये थोड़ा गोल्डन गोल्डन से मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि बच्चों को गोल्डन गोल्डन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि आप क्या ये गोल्डन गोल्डन, मैंने कहा चलें ये मेरे सोफ़े भी थोड़े गोल्डन हैं, ये फ्रेम भी गोल्डन है, तो चलें ये थोड़ा सा गोल्डन चीज़ें एक टेबल पर आ गई तो अच्छी लग रही हैं। तो ये मैंने इस तरह थोड़ा सा ये चेंज किया था। लैम्प के जो शेड थे वो ख़राब हो गए थे, वो चेंज किए। और जी अब चलते हैं हमना के रूम में, आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरीके से कमरा सेट किया है। कोशिश तो पूरी की है कि भाई ये सही हो जाए। ये जी देखें,
ये जी उसका रूम जिस तरीके से था ना, एज इट इज़ हमने वैसे ही कर दिया है कि भाई जो है वो उसको वही चीज़ मिले जो इसकी थी, क्योंकि हमने तो काफ़ी सेटिंग चेंज कर दी थी। ये जी प्यारा सा बुके है, और ये उमर की तरफ से फ्लावर, और ये जो बास्केट्स वगैरह जो बनी है ये उमर चीज़ें लेकर आया है। कुछ चीज़ें मैं लेके आई थी, उसने कहा नहीं आपने तो अच्छी चीज़ें नहीं ली हैं। मैंने कहा भाई मेरी चीज़ें भी रख लो थोड़ी सी, तो ये मैंने छोटी वाली बास्केट अपने तौर पर मैं लेके आई थी, और ये उमर ने बनाई है। तो बस अभी अभी हम आए हैं, और ये बैग्स हैं, और परफ्यूम है, और वॉलेट है, क्लच है, छोटा सा वॉलेट है, और कुछ इयररिंग्स वगैरह हैं, पोनी शोनी है, और ये इसके 3 ड्रेसेस हैं। ये अनिलास का है, स्टिच मैंने मंगवाया था। ये जी है केसरिया का, ये भी स्टिच करवाया है, वो स्टिच लिया था, ये स्टिच करवाया है। ये थोड़ा सा फॉर्मल है, इसके दुपट्टे पे थोड़ा सा काम बना हुआ है। और ये जी ये भी अनिलास का है, ये प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये लेकर तो इसको मैंने स्टिच करवाया है। मैंने मतलब उनका ही कोई डिज़ाइन था वो मैंने देखा। ये कलियों वाला कुर्ता है, 4 कलियां आगे हैं और 4 पीछे हैं। तो ये लगा के ना पैनल्स, तो ये क्या कहते हैं, ये सेंटर लेस ये लगाई थी, और साथ दुपट्टे पे लेसिंग वगैरह की है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये लाइट सा समरी शेड। इसके ये कपड़े थोड़े से कपड़े हैं जो मैंने लेके रखे थे कि जी वो आएगी तो पहनेगी। ये अभी स्टिच करवाए हैं। और यहाँ जो ये भी मैंने उसी फातिमा डेकोर से लिया, कुशन मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने कहा ये ब्लू सा ग्रे सा कलर है, इसके साथ ये फ़ोन बेज कलर का अच्छा लगेगा। और ये जी इसका टॉवल, और ये 2 स्लीपिंग सूट हैं इसके। और इसके अलावा जी हमने नई स्लीपर रखी है, वहाँ पर हमने बड़े प्यारे से इसके बाथरूम स्लीपर रखे हैं, बड़े ही प्यारे से। और वही उसका रग हमने बिछा दिया है, वही सोफ़ा रख दिया है, सब कुछ चीज़ें वैसी रख दी है ताकि उसको ये फ़ील ना हो कि मेरा रूम चेंज किया था। हमने यहाँ टीवी शीवी रख लिया था ना, तो अब हमने टीवी निकाल दिया। हमने कहा कि चलें जैसे वो चाहती है हम उसी तरह ही करेंगे, ताकि उसको यही फ़ील हो कि जी मेरा कमरा वैसा ही है। टीवी हमने बाहर निकाल के रख दिया। और यहाँ ये जो फ्लावर हैं ये मैंने लिए हैं, ये फ्लावर्स हैं, ये सनफ्लावर, और बाकी ये जो दूसरे हैं ये बड़े खुशबू वाले हैं, इसका नाम मैं भूल गई हूँ। तो ये मैंने लिए थे, मैंने कहा ये रूम में ज़रा इसकी खुशबू आएगी, तो ये मैंने इसलिए यहाँ पर ये रख दिए हैं। और बस सब कुछ तैयार हो चुका है, और अब मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। पहले पढ़ूँगी नमाज़, फिर मंबल का ब्रश भी करना है। मंबल को नहलाया है भाई, उसको अभी कॉलर नहीं पहनाया है, नहलाया है, उसकी तैयारी शयारी खूब की है। अब उसके ब्रश रह गया, मैंने कहा ब्रश भी कर देते हैं ताकि वो बाल उसके बड़े सिल्की से बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस चलती हूँ, पहले नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद जी उसको थोड़ा सा रेडी करूँगी। मुझे लगता है वो कहीं छुप गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह हो गई है और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, क्योंकि टाइम था 7:30 का, तो 7 बजे हम निकले हैं अभी, तो 7:30 तक हम पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैंने बच्चों को भी लेना है आज, इसको और आबिश को, तो वहाँ लेने उनको पिक करने जा रही हूँ, उसके बाद सीधा एयरपोर्ट। गरम थप्पड़ मारे, यकीन नहीं आ रहा है। तो ये देखें जी फूल शूल लेके हम पहुँच गए हैं, और वो वहाँ डिपार्चर की तरफ है, तो बस वहीं जा रहे हैं। हम लोगों को पिक करने के बाद हमारा प्रोग्राम बना कि हम नाश्ता करने जाते हैं, तो हम आए चीमा चट्ठाज आए F10, तो यहाँ से हम नाश्ता करेंगे, क्योंकि सुबह 9 साढ़े 9 का टाइम है, तो फिर नाश्ता करना तो ज़रूरी है, और सब इकट्ठे मिलके करेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। चलते हैं नाश्ता करने। ये जी देखिए नाश्ता हमारा आ गया, ज़बरदस्त सा नाश्ता, और बस एंजॉय कर रहे हैं। ये जी देखें हमना का और मंबल का मिलाप हो रहा है। हमना से मिलकर खूब रो रही है। मंबल बिल्कुल ही बेनियाज बेटी है। मंबल बुबू बुबलिया
तोते की मानो अभी भी 14 हो गया। बदतमीजी करती है मानो भागने के चक्कर में। जी हम ना आ गई, मैं इसको अपने रूम में लेकर इसके रूम में लेकर आती हूँ। आओ हम ना आ जाओ। कुछ भी नहीं किया है, हमने क्या करना था। यहाँ बैठी हुई थी कल। अरे देख लो, ठीक है। Oh, very nice suits. Thank you. ये न्यू टॉवल, न्यू कुशन्स आपके प्यारे। ये तो नीना की प्यारी प्यारी लेस हाँ है। ये वो है केसरिया का, बहुत प्यारे हैं, स्लीव अच्छे करवाए ना। बहुत प्यारे हैं। और उसके अलावा अंदर भी रखे हुए कपड़े। ये जी देखें, केक भी हमने आरिज़ और आबिश केक लेकर आए हैं हमना बाजी के लिए। फ्लावर श्लावर और बुके शुके ये सारा कुछ। लाइट्स हम फेरी लाइट लगाना भूल गए थे, ये भी हमने जला दी। अब जी केक कट रहा है, जी केक काटें। अभी हमने पता है एक चीज़ मैं भूल गई, हम क्या? वेलकम होम वाली वो अम्मा ये मैंने- लिखा तो हुआ है इस इस पे तो लिखा है ना, मैंने दीवार पे भी लगाना था। पे। ये जी केक कट हो गया है। अभिषेक रसमलाई वाला वो नहीं मुझे पसंद, बहुत मीठा होता है। 3 मिल्क हाँ मुझे भी नहीं अच्छा लगता। वो तो रसमलाई लगती है पूरी। उमर कहाँ गया? उम्र बाहर है। मुझे ये जी चले जी। याद आता था। अब हमना को हमने कहा नाश्ता तो हमने बाहर से कर लिया था। कहा कि भाई अब तुम्हें कपड़े शपड़े देते हैं, तुम जल्दी से चेंज करो, रेस्ट करो। फरमाइशी प्रोग्राम ये है कि जी बिरयानी बन रही है, प्रॉन्स कढ़ाई बनेगी, बिरयानी बनेगी और बस ये खाने शाने बनाऊंगी मैं। अब तैयारी कर रहे हैं और अब इनसे कहा है कि आप रेस्ट वगैरह करना है, करो, बैठो, मज़े करो, एंजॉय करो, क्योंकि छुट्टियों में तो यही होता है। और बस रौनक आ गई है हमारे घर में, तो मदे ही मदे हमारी। अब मैं अपने मानों से इस तरह की बातें करती हूँ, तो वो हमारी मानों से मुलाकात हुई है हमना की, और वो अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसको समझ आई है कि नहीं। हाँ, क्योंकि वो तो हमना से क्लोज थी ना, तो अब वो देखें अब क्या रिएक्ट करती है। अभी तो उसका कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें कि वो क्या कर रही है है ना। अभी नहीं पता चलेगा ना। नहीं, स्मेल कर रही है मुझे। हाँ तो बस अपने घर आके सुकून आता है। कह रही मुझे अपने रूम में आके बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा जाहिर बात है भाई, अपना घर, अपना वतन, अपना सब कुछ अपना, तो इसकी तो बात ही कहीं भी आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए ना, लेकिन भाई अपने घर आके, अपना मुल्क में आके बहुत सुकून मिलता है। चलें जी, अब खाना शाना तैयार करते हैं, बन जाएगा फिर आपको दिखाएंगे खाना। बिरयानी बन रही है हमारी, सिग्नेचर बिरयानी है, प्रॉन्स कढ़ाई है, जो फरमाइशी प्रोग्राम है वो अब चलेंगे। घर आने के बाद खाने की तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ जी बन रही है बिरयानी और यहाँ बन रहा है कुनाफा की तरह से मैंने एक चीज़ बनाई थी, कुनाफा ही मैंने इसका नाम रख दिया है। तो ये बहुत मज़े का बनता है। इसमें मैंने डाला है 2 लीटर दूध और इसे थोड़ा सा पकाया है। मैं डालूँगी, ये मैंने थोड़ा मिल्क अलहदा रखा था। इसके अंदर मैंने डाला है मिल्क पाउडर का तकरीबन छोटा वाला पैकेट, तकरीबन 1-1.5 पाव किसका होगा ये। इसमें मिल्क पाउडर वो डाला है इसकी वो बनाने के लिए। इसको इसमें शामिल कर देंगे, थोड़ा सा इसे और पकाएंगे और इसके अंदर हम डालेंगे ये एक पूरा ये डाल देंगे कंडेंस मिल्क और फिर इसे पका के थिक करेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे चेडर चीज़ का पूरा एक ब्लॉक, छोटा वाला, वो भी आपको दिखाते हैं। ये जी ये चीज़ चेडर चीज़ का ये ब्लॉक है, ये छोटा इस साइज़ का ये है। ये पूरा डालूँगी, ये पूरा ये मीठे के लिए ये डल जाएगा। और इसे थोड़ा हमने वो डाल दिया है, रबड़ी बना रहे हैं तो उसमें मिल्क पाउडर दूध के साथ अच्छे से घोल के तो वो मिल्क पाउडर भी शामिल कर दिया है। अब ये थोड़ा सा इसे पकाऊंगी, फिर कंडेंस मिल्क शामिल करूंगी, चेडर चीज़ शामिल करूंगी और उससे इसकी थिकनेस आ जाएगी। फिर इसे मज़ीद थिक करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें कस्टर्ड पाउडर भी डाल देंगे
और फिर बाकी चीज़ें साथ साथ होती रहेंगी तो मैं आपको दिखाती रहूँगी। देखिए अब इसके अंदर मैं ये डाल रही हूँ ये चेडर चीज़। इससे इसका फ्लेवर भी चेंज होगा और बहुत लजीज हो जाएगा। साथ ही हम डाल देंगे ये कंडेंस मिल्क, ये हम आधा डालते हैं, फिर देखेंगे कि कितना मीठा है, फिर उस हिसाब से शामिल करेंगे। बस इसे चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे, इससे ये थिक भी हो जाएगा मज़ीद और बड़ा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। तो इसे हमने पकाना है इसको, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ जी चिकन में मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन भी डाला, जो टमाटर वगैरह शामिल करेंगे। इसके अंदर जी हम 1 पैकेट क्रीम का भी शामिल कर रहे हैं। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाल के, अगर आपके पास वनीला कस्टर्ड है तो आप वो डाल दें, और 2 से 3 टेबल स्पून और गाढ़ा कर लें। तो मैंने मेरे पास नहीं था तो मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है 3 टेबल स्पून, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है तो उससे ये गाढ़ा तो था ही, तो मज़ीद हो गया ताकि जमने वाली पोजीशन में आ गया है। और जी बारीक मैंने सेवइयाँ लेके इसका बिल्कुल बारीक चूरा कर दिया है। इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी है और 2 टेबल स्पून मक्खन में आप, या देसी घी या मक्खन में आप इसको ऐसे रोस्ट कर लें, और अब हम इसके ऊपर लगा देंगे और ठंडा करने के लिए रख देंगे, चिल्ड करेंगे और उसके बाद फिर बस सर्व करेंगे। बिरयानी भी जी देखें, यह जी मसाला रेडी, और बस ये मीठा भी हो गया। अब प्रॉन्स बनाने हैं, वो फिर अब बनाते हैं इसके बाद जब चूल्हे हमारे फारिग हो जाएंगे। प्रॉन्स कढ़ाई बन रही है, बिरयानी दम दे दी गई है और सब कुछ रेडी है। बस ये टमाटर कट रहे और अब ये मैं प्रॉन्स कढ़ाई बनाने के लिए तैयार खड़ी हूँ। ये जी बेटी के लिए ज़बरदस्त सा खाना बना है, बिरयानी है सिग्नेचर, प्रॉन्स कढ़ाई, रायता, सलाद। बताते हैं खाना कैसा बना। ये देखिए हमारा कुनाफा भी तैयार हो गया है और ठंडा भी हो गया है। तो मैंने कहा जिसने खाना है वो खा ले, जिसने नहीं खाना थोड़ा सा और इसको हम फ्रिज में रखते हैं ताकि ज़्यादा ठंडा हो जाए। ये जी सुबह हो गई है, बेटी के लिए सॉसेज वाला बन रहा है ऑमलेट, चाय, और ये जी पराठे बन रहे हैं। फिर आपके हाथ के पराठे खाने हैं तो जी मैंने कहा चलें बनाते हैं। तो ये जी हमारा देसी घी में बना रहे हैं पराठा, ज़बरदस्त सा नाश्ता बन रहा है। साथ हमने रात वाली बिरयानी भी गर्म करनी है। ये जी एक तरफ से तो हो गया है, अब इसको फ्लिप करना है, थोड़ा सा और हो गया, तो इसे पलटाते हैं। इधर चाय भी रेडी हो रही है, जोश खरोश से पक रही है, पराठा भी हो रहा है। तो अब बस निकालते हैं। कह रही सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सिखानी है, मैं तो चले ठीक है। रात में जो बिरयानी फ्रिज में से नहीं मिली, फ्रिज में पीछे करके बिरयानी रखी हुई थी, से मिली नहीं। कह रही मुझे भूख लगी, मैंने कहा चलें आपको सारी चीज़ें देते हैं, माँ के हाथ का नाश्ता। चलें जी, ये अब मैं अंडा पलटाती हूँ। अंडा हमने ऑमलेट पलटा दिया, सॉसेज डाले, हरा प्याज, हरा धनिया शनिया सब कुछ डाला है। तो अब बस हम निकालते हैं नाश्ता और चलते हैं टेबल पर। ये जी देखें पराठे, क्रोसन, मक्खन, ऑमलेट, बिरयानी सब कुछ रेडी है। तो बस अब नाश्ता करते हैं। अम्मा का गिफ्ट। हट जाओ रास्ते से सब कुछ, जल्दी जल्दी। ओह माय गॉड, बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा है, और कलर भी मेरे पास नहीं है। ये आपका मेकअप। माशाल्लाह, इतना ज़्यादा। अच्छा ये पिंक वाला ब्लश है, ये ब्लश है, वो ये लिपस्टिक। लिप मेरे हाथ से टिंट टाइप का है, वो हाइलाइटर है, ये भी ब्लश है, ये आपकी लिपस्टिक्स हैं, ये लिप लाइनर्स हैं। अल्लाह। हाँ जी, हमना के साथ हम आए हैं आरिस की तरफ। बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर आई थी हमना, वो देने थे और उनसे फरमाइश की थी कि हमने जी चपली कबाब खाने हैं। तो जी उनके जो है पेशावर की चपली कबाब बड़े ही मशहूर है, तो वो क्या बनाती हैं। तो जी खाना लग रहा है और अब आपको दिखाते हैं कि हमारा खाना क्या क्या है। जो अंशा, अंशा ये देखें कितना प्यारा इसने फ्रॉक पहना, और देखें ये ओए होए, ये देखें रिस्पॉन्ड करती है कि मेरी कोई पिक्चर बन रही है या कोई मेरे मूवी बन रही है। ये देखें अंशा, अंशा
अच्छा इन्हें पाला फ्लॉग काश है हल्लो हमें शर्माती है। लंच आ गया है, ये जी देखिए स्पेशल कबाब, चटनी इनकी स्पेशल टमाटर की होती है, ये चिकन कढ़ाई है, ये पुलाव और पुलाव कबाब लग रहा है, और ये जी प्रॉन्स हैं, और ये है कुल्फ़ा जो बहुत स्पेशल मैं बनाती हूँ। इसकी रेसिपी आपको देंगे। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, बस खाना शुरू करते हैं जी। अगला दिन शुरू हो गया है। कल हमारी बड़ी ज़बरदस्त हमने लंच किया, बड़ी ज़बरदस्त दावत थी भाई, क्या चपली कबाब का फ्लेवर था और सब कुछ बहुत ही शानदार, स्नैक्स वगैरह थे वो सब दिए, बच्चे तो भाई बहुत ही खुश हुए। तो जी आज संडे है और आज हमारा ये प्लान है कि हम जाएंगे, अभी तो हमने नूडल्स बनानी है, चाउमीन बहुत ज़बरदस्त हमने बनाती है, तो उसके लिए जो चीज़ें लेनी है वो हम जा रहे हैं। और फिर शाम को जी हमने डिनर पे जाना है। कोई पिज़्ज़ा वगैरह कोई है यहाँ, कोई अच्छा मशहूर पिज़्ज़ा, कौन सा क्या नाम है पता नहीं, मुझे भी नहीं आ रहा नाम। खैर शाम को हम जाएंगे पिज़्ज़ा खाने। और जी आपको मानो का बूफे दिखाते हैं, और मानो की क्या चीज़ें आई हैं। एक चिड़िया है वो उड़ती है भाई, ये रे आपको दिखाते हैं, वो उड़ती है और मानो ने इसको देख कर ना भाई ऐसे उसके आगे पीछे ऐसे परेशान हो गई, देख लिया फिर जाके छुप गई। मैंने कहा शायद इसको पकड़ के मारेगी। ये ना ये ऐसे हल्का हल्का बहुत इस तरह चलती है, उड़ती है, बहुत ही प्यारी सी है। और मानो की चीज़ें आपको दिखाऊंगी, वो क्या मज़ेदार चीज़ें हैं। और जी वो सामने देखिए मानो का बूफे लगा हुआ है, मानो का बूफे लगा हुआ है, और इसके नीचे एक मैट बिछा हुआ है, फिर स्टैंड है, फिर उसके ऊपर बाउल है। और अब आते हैं जाते हैं, अब उनको गर्दन ज़्यादा नीचे झुकानी नहीं पड़ती भाई, इतने इनके नखरे हैं। और यहाँ ये बैठे हुए हैं, और इनको इनकी खूब डॉक्टर के पास ले जाके इनको सारा इनका ट्रीटमेंट जो था वो सब करवाया, नेल्स वगैरह कटवाए, और इनको नहलाया धुलाया, उनका नया कॉलर उन्होंने पहना हुआ है। तो बस वो इतने इनके नखरे उठाए जा रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। कि हम आ गए हैं पंजाब कैशन केरी, हमने जो चाउमीन बनानी है उसके लिए चीज़ें ले ली। ये जी हम आ गए हैं बर्तनों वाले जगह पर, यहाँ पर मुझे लेना है चीनी का और नमक का। मेरा जो जार है ना उसके ढक्कन ही नहीं खुलते हैं, पता नहीं इसको क्या हो गया है। दिखाओ ये वाला, ये अच्छा है, इसका जो टाइट है ऊपर, ये टाइट है और स्टील का है। और भी है यहाँ पे देखना, हाँ इतना टाइट नहीं है। फिर ये वुड वाला आई थिंक ज़्यादा टाइट होगा, ये देखो। एक से ही हो सकता। ओ ये जो आपके बचपन में होते थे, इसमें आपने वो डालती थी फ्रेंच हार्ट्स, ये देखो, ये अच्छा लग रहा है। नीचे वाली ये देखो, ये सब हाँ ये सॉलिड है ना। लेने गए थे चाउमीन के सामान, तो जी चाउमीन बन गई है और मैंने खाई भी है, बहुत ही क्लासी, बहुत ही फ्लेवरफुल भाई, मज़ा ही आ गया है। तो ये जो निकाली है हमने बच्चों के लिए, और भाई बच्चे तो पहले हैं ना, और ये जी हमने रखी है, अलग से रखी है, और ताकि हम खाते रहेंगे। और ये जी बन रहा है उमर का, मंदी बन रही है उमर के लिए। तो जी उमर साहब के बहुत नखरे हैं उसने, ये देखें जी येलो राइस, ज़ाफ़रानी राइस है, या येलो फूड कलर मैंने खाने डाला है। तो ये जी ऑर्डन हो रहा है एयर फ्रायर में, जब वो रेडी होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये जी सॉस अलहदा बन रही है, ये सॉस बन रही है, ये जी उसका खाना बन रहा है। और अभी हम जी जा रहे हैं डिनर पर, हम कोई पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाने जा रहे हैं। तो बस अभी हम रेडी हो, डिनर के लिए हम तैयार हैं, हम जा रहे हैं। उमर का वेट कर रहे थे, उमर आ गया है और बस निकलते हैं जी। हम आ गए हैं पोमोडोरो पिज़्ज़ा स्पॉट है, बहुत अच्छा इनका पिज़्ज़ा होता है। तो यहाँ आए हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए, और हम ना मेहमान खुसूसी हैं, हम ना को लेके अभी हम ना को भी आपसे मिलवाते हैं। देखिए हमारे खाना आ गया है, और मुझे ना आजकल थिन पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगने लगा है। हम ना इधर देखो, सलाम करो भाई, हम ना की खातिर तवाज़ा हो रही है। अब भाई अपने घर आते हैं तो खातिर तवाज़ा तो होती है ना। चलें जी, हमारा खाना ठंडा हो रहा है, हम खाते हैं, फिर आपको बताएंगे कैसा कैसा है जी। खाना हमने खा लिया है, और जो इसमें सबसे बेस्ट पिज़्ज़ा था वो ट्रफल मशरूम पिज़्ज़ा था। आप जब भी आए तो ये वाला पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मज़ा आ गया खाने का, बहुत ही मज़े का। तो क्रस्ट उसकी थिन थी, और फ्लेवर तो बहुत ही शानदार था, बहुत ही मज़ा आया, एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। अब जाएंगे मीठा खाने के लिए, बाहर से जाते हैं कि मेरे ख्याल चीज़ क्रीम क्या खाना है, चीज केक, बर्निंग ब्राउनी का। हाँ बर्निंग ब्राउनी का चीज़ केक खाना है। तो ये लोग खाएंगे, मैं तो नहीं शायद खाऊं, क्योंकि मुझे अब इतना अच्छा मीठा लगेगा आपको? अच्छा लगता है, लेकिन वो एक मूड होता है मीठा खाने का, तब खाती हूँ।
अभी नहीं तो बस अब वो खाने जाती है। मैं शनवारी कढ़ाई बन रही है हमना के लिए। ये मैंने टमाटर हरी मिर्चें काटी हैं और उसमें मैंने गोश्त को फ्राई किया है ऑयल में और फिर थोड़ा नहीं अच्छा खासा अदरक चॉप करके वो डाला। अब बस ये थोड़ा सा इसका कलर आ गया है, नमक भी शामिल कर दिया। इसको मैं ऐसे मिक्स कर रही हूँ और साथ ही मैं डाल दूँगी टमाटर और वो हरी मिर्ची और बस हम इसे रख देंगे हल्की आंच पर या इसको 10 मिनट का विसल लगा देंगे। टमाटर भी मेल्ट हो जाएंगे और वो भी गोश्त भी हमारा जल जाएगा। हाफ डन तो हो गया होगा गोश्त। और यहाँ जी बन रहा है लोबिया। तो 2 चीज़ें बन रही हैं और शाम को हमने बनानी है शवारमा और कुकीज़। तो जी पार्टी टाइम चल रहा है। ये देखिए टमाटर हरी मिर्ची डाल दी हैं और इससे अब मैं थोड़ा सा 1 कप के करीब पानी डालूँगी क्योंकि टमाटर का पानी भी निकलता है। और थोड़ा सा स्लो कुक करूँगी, वेट लगा दूँगी और इसे गलने के लिए हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब अच्छे से गल जाएगा तो इसकी अच्छी वाली बुनाई करके तो डिश आउट करेंगे। जी देखें बेटी के लिए बड़े प्यार से शनवारी कढ़ाई रेडी हो गई है। तो अब ऐसे ही गरम गरम हम लेके चलेंगे टेबल पर। और ये जी खीरा और ये सब काटा है, इसको पसंद है। चलते हैं टेबल। जी आज हमारे घर में बड़ी रौनक लगी हुई है। पहले तो मैंने बनाई थी शनवारी कढ़ाई हमना के लिए। अब शाम को जो है हमना ने पूरी पार्टी रखी हुई है, बच्चों को बुलाया है घर पर और हमना बना रही है कुकीज़ और क्या बना रही है वो मुझे आती हूँ ये शवारमा बना रही है। शवारमा की जो ब्रेड है वो भी खुद बनाएगी और डो उसने बना ली है और उसके बाद जो चिकन है वो रेडी कर रही है। तो बड़ी किचन में रौनक लगी हुई है, आपको भी दिखाते हैं। ये जी देखें आरिश भी साथ लगा हुआ है, हमना के साथ हेल्प कर रहा है। आबिश भी हेल्प कर रही है। ये इतना लंबा हो गया है कि मुझे ऊपर करना पड़ा है पूरा। ये देखो सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। ये जी देखें ये पील कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, क्या है ये? मूली पील कर रहा है। अच्छा मूली, सही है। तो ये जी शवारमा बन रहा है, ये इसकी ब्रेड और सॉरी ये डो हमने बना के रखी है और अभी ये राइस हो रही है। ये जी हमना यहाँ पे लगी हुई है। हमना क्या किया ये चिकन कट किया, अभी मैरिनेशन वगैरह होगी, तैयार होगा चिकन। तो यहाँ जी थोड़ी किचन की सफाई भी हो रही है। ये जी देखें। तो चलते हैं बाहर अब, जब ये सारा कुछ रेडी शेडी होगा फिर आपको दिखाएंगे। और कुकीज़ के लिए भी तो अभी करना है ना, कुकी भी तैयार होगी भाई। ये देखें ओवन शवन सब तैयार करके रखे हुए हैं और बड़ा घर में रौनक लगी, बड़ा ही मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। रौनक घर में आई हुई है, यहाँ बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। जी देखें डो राइस हो गई है बड़ी ज़बरदस्त, ठीक है ना। अच्छा ये वो सब्जियां वगैरह है और ये जी है चिकन रेडी हो गया है। ये तवा इन्होंने रख दिया है। ये जी फ्राई हो रहे हैं और अवन जी गर्म हो चुका है और प्री हीट हो रहा है। ये यहाँ पर मैं खाली वो डालेंगी क्या पिज़्ज़ा की जो है सॉरी शवारमा की जो ब्रेड है वो बनेगी। तो सब कुछ रेडी है और वो कर लिया है वो कुकी वाला। अच्छा चलो कुकी जल्दी बन जाती है। चलें जी बच्चे लगे हुए हैं, बिज़ी हैं और मज़ा इंजॉय भी साथ साथ कर रहे हैं। जैसे ही रेडी होगा हमें तो तैयार मिलेगा सब कुछ। ये जी देखिए ये जो है शवारमे की ब्रेड बेक हो रही है, यहाँ फ्राइज़ बन रहे हैं और ये सारी शवारमे की जो है रोटियाँ वो बेली गई हैं। चिकन है और ये हमने बेल कर रख ली है। तो ये सैलेड वगैरह है। ये जी प्राइस को चेक कर लो भाई बच्चों। ये जी देखें हमारा डिनर आ गया है। शवारमा ब्रेड, इसमें अंदर फिलिंग की है चिकन की और फ्राइज़ हैं और सॉस है और प्रेजेंटेशन देखें कितनी ज़बरदस्त है। और आप खा के आपको बताते हैं कैसा बना है। जब दोबारा आपके लिए खाती हूँ बताती हूँ कैसा बना। ये ज़बरदस्त ब्रेड है, ऊपर से हल्की हल्की क्रिस्पी और सॉफ्ट, अंदर से जूसी। अंदर से जो चिकन वगैरह वो जूसी और बहुत ही मज़े का, इतना फ्लेवरफुल है, मज़ा आ रहा है खाने का। भूख भी इतनी सख्त लगी हुई है तो बस हम खाते हैं, एंजॉय करते हैं और दुआएं देते हैं कि भाई आपके बच्चे आपको जब ऐसा ज़बरदस्त चीज़ बना के खिलाते हैं, आप यकीन करें इतनी दिल से दुआएं निकलती है, खुशी होती है कि आपको जब से हम ना आइए ना कभी कुछ वो बना रही है। तो जब मैं बैठ के खाती हूँ किचन में बड़ी रौनक लगी हुई होती है
ठक 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 की आवाज़ें आ रही होती हैं, और फिर भाई जूस बन रहा है। क्या जूस की रेसिपी आपको देनी है, क्या जूस बनाती है। और कल चाउमीन बनाया था, वो भी बहुत मज़े का था। आज ये बनाया है, अभी कुकीज़ भी बनने वाली हैं। तो बस वो कुकीज़ हर कल चीज़ बनेंगी। कल बनेंगी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कल कुकीज़ बनेंगी। तो इतने मज़ा आता है ना जब आपको हर चीज़ तैयार मिल जाती है, क्योंकि खुद बना बना के जितना मर्ज़ी अच्छा हो, लेकिन ये कि जब आपको कोई पेश करता है, बना कर देता है और बेड के ऊपर, तो फिर आपको पता है कितना मज़ा आता है। चलिए जी, मैं इंजॉय करती हूँ। ये देखिए, आज हमने बनाया है मटन पुलाव, बड़ा ही ज़बरदस्त। ऊपर से ब्राउन प्याज, और ये है दही, प्याज और टमाटर का रायता। खीरे ख़त्म हो गए थे। कैसा बना है पुलाव, तो इनसे पूछते हैं फिर। जी, आज हम पुलाव खाने के बाद हमने आराम किया, और उसके बाद हम निकले हैं लामा आए शॉपिंग के लिए। हमारे कुछ अपने कपड़े और जूती वगैरह देखनी है, तो चलें देखते हैं। ये लामा आए हैं, बस यहाँ पर हम देखते हैं कुछ इसको अपनी चीज़ें चाहिए थी। मैं कहा चलें यहीं से ले लेते हैं। लामा से शॉपिंग के बाद हम आ गए हैं तहज़ीब, और तहज़ीब बेकरी की चीज़ें कौन भूलता है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे स्नैक्स वगैरह लिए हैं कि पुरानी यादें ताज़ा किए, काफ़ी चीज़ें ली हैं इसमें। ये तहज़ीब बेकरी की तो बात ही क्या है, यहाँ की हर चीज़ बड़ी मज़े की होती है। देखिए, मैं बना रही हूँ सेल मछली, हमारी सिंधियों की डिश है सेल मछली, वो बन रही है। और यहाँ जी बन रहे हैं करेले गोश्त, और साथ साथ दोनों चीज़ें तैयार हो रही हैं। और ये जो है, ये बड़ी ज़बरदस्त हमारी डिश है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो यमुना के लिए बना रही हूँ। मैंने कहा चलें, फ़िश रखी थी, बड़ी स्पेशल सी फ़िश रखी हुई है, तो सोचा कि चलें ये सेल मछली बना लेते हैं। ये प्याज और आलू और उस तरह मसाले के साथ बनती है, तो बहुत ही लजीज होती है ये। तो जी, जैसे जैसे बनती है मैं आपको दिखाती जाती हूँ। अदरक लहसुन भी इसमें डाल दिया, इसके साथ इसको फ्राई करूँगी, फिर हम मसाले शामिल करेंगे। देखें, थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून के बराबर। और ये मसाले रखें, एक टीस्पून लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून धनिया, और 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, हल्दी 1 टीस्पून, ये सब इसमें डाल देंगे। साथ नमक भी शामिल करके इसको मसाले को ज़रा अच्छे से तैयार करेंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे फ़िश, मसाले को थोड़ा भून लेंगे। देखिए, मसाले के अंदर मैंने फ़िश डाल दी है, और थोड़ा सा इसको इसके साथ कोट करेंगे, और फिर हम इसके ऊपर ड्राई मसाला डालकर, ये देखें फ़िश के पीस, ये है मेरे ख्याल में मल्ली है, और ये बड़ी अच्छी, इसमें कांटे वगैरह नहीं होते हैं। इसमें अब मैं ऐसा करूँगी कि ड्राई मसाला हम तैयार करते हैं, वो इसके ऊपर डाल के उसको स्टीम में पकाएंगे। ये देखें, ये मैंने इमली का रखी थी, थोड़ी सी इमली है, इसको मैंने इसका पोत निकाल के रखा था। ये देखें, साइडों पे हम ऐसे डाल देंगे बस, और ऊपर से इससे थोड़ा सा ढक देंगे तकरीबन 6-7-10 मिनट तक, ताकि ये अच्छे से गल जाए। पीस काफ़ी मोटे हैं। और फिर इसका ड्राई मसाला बना के इसके ऊपर से डालेंगे। देखते हैं, ये पक गया तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अभी इसके ऊपर मैंने कसूरी मेथी थोड़ी सी 2 टेबलस्पून डाली है, और ये ड्राई मसाला मैंने बनाया है। ये जी थोड़ा चाट मसाला है, लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, और इसके साथ ज़ीरा, पिसा धनिया, थोड़ी टाटरी और थोड़ा सा नमक, ये सब डाल के बड़ा अच्छा सा मैंने मसाला तैयार कर लिया। तो यही घर के पिसे हुए मसाले सब शामिल किया। अब ये इसके ऊपर हम डालेंगे इस तरह, और कुटी मिर्च भी आप डाल सकते हैं जैसा आपका दिल चाहे। ये जी बड़ा मज़े का हमारा ड्राई मसाला, हम इसकी आंच कम कर देंगे। तो हमारा फ़िश का सालन रेडी हो गया है। इसकी खूबसूरत सी शक्ल देखें, ऊपर से हरी मिर्चें डाल दी, थोड़ी सी हरा धनिया, बहुत लजीज बनता है। यहाँ जी करेले गोश्त बन रहा है, गोश्त भी गल गया, और ये बस इसकी भुनाई करके करेंगे। भाई, हम इतने तैयार श्यार होकर जा रहे हैं जी डिनर पर, और आज हमारा चाइनीज़ खाने का हमारा मूड था, तो हमने कहा चलें चाइनीज़ चलते हैं। एशियन वॉक जा रहे हैं, और बस घर में वीडियो बना नहीं सके, तो हमने कहा चलें आपसे गाड़ी में बातचीत करते हैं। तो बस वहाँ पहुँचते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। एशियन वॉक पहुँच गए, और आज मैं बड़ी खुश हूँ इस वजह से कि आज मेरा मेकअप उन्होंने, कैसा मेकअप लग रहा है आपको? मैं तो अपना करने लगी हूँ अच्छा, लेकिन
आज मुझे कुछ और ही अच्छा लग रहा है, कुछ और ही ग्लो नज़र आ रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त मेकअप हुआ है और सबसे बड़ी बात है मैं खुश ईजी होकर बैठ गई थी तैयार श्यार होने के लिए और रिलैक्स होके बस तैयार श्यार हुई हूँ और बड़ा इंजॉय किया है 1.5 साल के बाद। और अक्सर मैं अनिया से भी करवाती हूँ, फिर भी मैं बड़ी रिलैक्स हो जाती हूँ, मुझे वही बड़ा मज़ा आ रहा है। कुछ करना ही नहीं पड़ा है आपको, आप एकदम से चेंज हो जाते हैं, अच्छे लगते हैं और बस आपने ड्रेस चेंज करना है। तो इसलिए अक्सर मैं अनिया से भी करवाती हूँ। तो जी बस आ गए हैं और बच्चे अब जो है वो कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। तो खाना आता है तो फिर आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या मंगा रहे हैं। बच्चे ने कुछ मंगा लिए थे, मैंने कहा भी थोड़ा मंगा नहीं, हमने तो ये भी मंगवाना है, वो भी मंगवाना है। चलिए मंगवाए। डिस्कशन चल रही है। ये देखिए स्टार्टर में सुशी मंगवाई इन्होंने, ये प्रॉन्स सुशी है। तो चले जी टेस्ट करते हैं। ये प्रॉन टोस्ट है। तो अभी तक हमारा एपेटाइज़र ही चल रहा है। खाना आ गया, राइस है, ठीक है, ग्रेवी, सिचुआन चिकन, सेसमी चिकन और ये इनके जो स्पेशल चाउमीन। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं।